राजीव गांधी की हत्या एक ऐसा झटका जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। 21 मई 1991 का वह दिन जब इस युवा और करिश्माई नेता की जान ले ली गई। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक अंधकारमय अध्याय की शुरुआत हुई। राजीव गांधी, जो अपने आधुनिक दृष्टिकोण और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के सपनों के लिए जाने जाते थे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक ऐसी ताकत बने रहे जो बदलाव की उम्मीद जगाती थी। उनकी हत्या न केवल एक नेता की मृत्यु थी, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत भी था जिसमें भारत ने परिवर्तन और विकास की नई राहों पर कदम रखा। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति और समाज में गहरे प्रभाव छोड़े और यह घटना आज भी देश की सामूहिक स्मृति में एक दर्दनाक मोड़ के रूप में दर्ज है। उनकी हत्या का कारण श्रीलंका में तमिल इलम के लिए चल रहे संघर्ष से जुड़ा था। भारत ने इस संघर्ष में शांति स्थापित करने की कोशिश की थी, जिससे लिट्टे समूह, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के नाम से जाना जाता है, की नाराजगी को बढ़ावा मिला, जिसका अंजाम हुआ राजीव गांधी की मौत। तो चलिए जानते हैं आखिर राजीव गांधी के साथ उस आखिरी दिन में क्या हुआ था और ये कौन लोग थे जो इनकी जान लेना चाहते थे। बात है मई 1991 की, जब देश में लोकसभा के चुनाव के लिए जगह जगह पर रैलियां आयोजित की जा रही थीं। चुनावी दौरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब के किंग एयरक्राफ्ट को किराए पर लिया हुआ था। अलग अलग राज्यों में चुनाव करने के बाद 20 मई के दिन राजीव एक बार फिर दिल्ली से निकलते हैं। उन्हें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करना था और 22 मई को दिल्ली वापस आना था। 21 मई को राजीव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं। जैसे ही पायलट ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरने की तैयारी शुरू की, पायलट को हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी महसूस हुई, जिसके कारण राजीव हवाई अड्डे से वापस लौट आते हैं और उन्होंने तय किया कि आज रात को वो विशाखापट्टनम में ही रुकेंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही हवाई जहाज ठीक कर दिया जाता है। राजीव वापस से हवाई अड्डे गए, लेकिन कौन जानता था ये उनकी आखिरी यात्रा होने जा रही है। राजीव श्री पेरुम्बुदूर के जिस मैदान में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, वो भीड़ से भरी हुई थी। लोग राजीव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी साजिश के लिए इनका इंतजार कर रहे थे। सभा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा तैयार की गई थी, जिसका माल्यार्पण राजीव को करना था। यहां से सभा मंच तक जाते हुए इनका अभिवादन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना था और इस बीच उनसे मिलने वाले सभी लोगों पर कड़ी नजर रखे जाने का आदेश दिया गया। पूरी सभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी IPS R.K. राघवन को सौंपी गई। राजीव के अभिवादन में कुछ लोगों के नाम की सूची तैयार की गई थी। इसी बीच एक औरत धनु, जिसके हाथ में चंदन की माला थी, वो भी इस सभा में आती है। हालांकि इस महिला पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसके साथ 2 महिलाएं भी थीं और एक पुरुष सफेद कुर्ता पैजामे में था। ये सभी सभा में जाकर बैठ जाते हैं। राजीव के आने की सूचना मिलती है। पहले वो इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते हैं। इसके बाद वो रेड कारपेट पर आते हैं और सबसे मिलते हैं। इसी बीच धनु ने राजीव की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इंस्पेक्टर अनुसुईया ने इस महिला को देखा तो उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन राजीव ने ऐसा करने से मना कर दिया। धनु राजीव के सामने खड़े होकर उनके गले में चंदन की माला डाल देती है और जैसे ही राजीव के पैर छूने के लिए झुकती है, तभी अचानक होता है एक बड़ा सा बम धमाका।
चारों तरफ आग और धुएं की लपटें होती हैं। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। करीब 15 लोग घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। मरने वालों में 9 पुलिसकर्मी और 44 अन्य लोग घायल थे। राजीव के जूते से उनकी पहचान की गई। राजीव के शरीर को सीधा करके उन पर एक चादर डाल दी गई। राजीव शहीद हो चुके थे। उनके मृत शरीर को चेन्नई के अस्पताल ले जाया गया। मद्रास की खुफिया विभाग द्वारा राजीव गांधी की मौत की खबर दिल्ली पहुंचा दी गई। खबर सुनते ही इनकी पत्नी सोनिया गांधी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। अगले दिन 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राजीव पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 22 मई को दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जीवित नहीं, मृत। इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। कुछ ही महीने की जांच के बाद सीबीआई ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और तमिल संगठन लिट्टे को इस हत्या के लिए दोषी पाया। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में राजनीतिक हिंसा के प्रति गंभीर चिंताओं को जन्म दिया। इसने दिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनसुलझे विवाद और हिंसा किस तरह से अन्य देशों के नेताओं की जिंदगियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। राजीव गांधी की हत्या भारतीय राजनीति में एक दुखद अध्याय था, जिसने न केवल नेता को हमसे छीना बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह विश्वास और शांति की राह में हिंसा एक बड़ी बाधा बन सकती है। यह घटना आज भी हमें सिखाती है कि विवादों का हल निकालने में वार्ता और समझौता कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।